गुड आफ्टरनून। तो जैसे कि लास्ट वैदिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम डेली के बेसिस पे या कभी कभी रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों को नए नए ट्रिक्स लेके आएंगे जो आप लोगों के कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो जो आज का मेरी जो वीडियो है वो देखिए, जो मैं जितने भी वैदिक मैथ्स का भी डाल रहा हूँ ये फॉर प्राइमरी एंड मिडिल विंग के लिए है, लेकिन सीनियर विंग भी इसको फायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं जिसके लास्ट में 5 हो। तो आज हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। आज मैं आपको एक मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक सिखाने वाला हूं कि जिसमें जो 100 के आसपास नंबर हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपको कहता हूं कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 97 इंटू 96। मान लीजिए मुझे 97 इंटू 96 करना है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा शॉर्टकट सिखाऊंगा आज इस क्लास में कि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहेगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला काम है आप लोगों का, स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको चेक करना है कि दोनों नंबर का 100 से डिफरेंस कितना है। दोनों नंबर का 100 से डिफरेंस कितना है। तो अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास 97 है, 97 का 100 से डिफरेंस कितना है अगर हम देखें तो 3। सिमिलरली अगर मैं 96 का 100 से डिफरेंस चेक करता हूं तो कितना आ रहा है 4। यहां तक क्लियर है। तो पहला स्टेप था मेरा डिफरेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 100 कि हमें नंबर का डिफरेंस फाइंड करना है 100 से। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप सीख लिया कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सेकंड स्टेप मेरा ये है कि हम दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्रॉस सब्ट्रैक्शन, क्रॉस सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि 97 को आप या तो 4 से माइनस करिए या फिर 96 को 3 से माइनस करिए। दोनों कंडीशन में आपका नेगेटिव जो करेंगे सेम ही रहेगा। तो मेरा यहां से आंसर कितना आ गया 93। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप था कि डिफरेंस फ्रॉम 100, सेकंड स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और थर्ड ये है कि आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो मेरा आंसर कितना आ गया 9312। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट स्टेप डिफरेंस फ्रॉम 100, सेकंड स्टेप क्रॉस सब्ट्रैक्शन, थर्ड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस तीनों से हम करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 9312। तो ये मेरा पहला स्टेप था जो आप लोगों को शायद समझ आ गया होगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, मैं एक और आपको इसी एग्जांपल को लेके चलता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन है 93 इंटू 94, सपोज 93 इंटू 94। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम 100 से चेक करेंगे कि ये नंबर 100 से कितना कम है, डिफरेंस फ्रॉम 100। तो यहां तो आ रहा है 7 और यहां डिफरेंस आ रहा है 6। क्लियर है बात यहां तक। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्शन। 93 में से 6 को माइनस कर लीजिए या 94 में से 7 को माइनस कर लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो 94 माइनस 7 बेटा हमारा आ गया 87। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 इंटू 6 कितना आ गया मेरा आंसर 42। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 93 इंटू 94 तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए 8742। ये बात क्लियर है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 97 इंटू 89। हमारे पास है 97 इंटू 89। अच्छा, 97 इंटू 89 करेंगे हम तो सबसे पहला काम ये है कि 100 से माइनस करिए। तो 97 को माइनस करते हैं 3, 89 को माइनस करते हैं तो 11। क्लियर है बात यहां तक। फिर है क्रॉस सब्ट्रैक्शन, या तो 97 में से आप 11 को माइनस करते हैं या फिर हम कर सकते हैं 89 में से 3 को, कितना आ गया 86। और अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 11 इंटू 3 33, तो 8633। हमारा आंसर आ जाएगा 8633। क्लियर है बात। एक और मैं एग्जांपल देता हूं, इसके बाद आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे, फिर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। चलिए एक और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 91 इंटू 87। मान लेते हैं 91 इंटू 87। तो यहां से अगर मैं देखूं तो यहां से कितना आ रहा है सब्ट्रैक्शन करके 9, यहां से सब्ट्रैक्शन करके आ रहा है 13। क्लियर है बात। या तो आप 91 में से 13 को माइनस कर लीजिए या 81 में से आप 9 को माइनस कर लीजिए। तो अगर मैं 91 में से 13 को माइनस करता हूं
या 87 में से 9 को माइनस करता हूं तो यहाँ पे आ रहा है 78। क्लियर है बात? और अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 13 9 तो 13 9 117 आ रहा है। तो 117 का आप क्या करेंगे, 117 लिखेंगे, लेकिन इन दोनों का एडिशन हो जाएगा तो आंसर आएगा 7917। मेरा आंसर आ गया 7917। क्लियर है बात? हम क्या लिखना चाह रहे हैं? तो ये मेरा एक सिंपल सा कैलकुलेशन है जो हम कर सकते हैं सॉल्व। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मेरा आंसर है 7917। ठीक है यहां तक? चलिए एक और ट्राई करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम करेंगे 93 इंटू 99 सपोज, तो यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ तो सब्ट्रैक्शन आ रहा है 7, यहाँ सब्ट्रैक्शन आ रहा है 1, क्रॉस सब्ट्रैक्शन कर देते हैं 92, यहाँ भी 92 और 7 1 7, तो 9207। तो ये मेरा आंसर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये आसान तरीका है सॉल्व करने का मेरे पास। चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 107 इंटू 104। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फिर से हमारा वही काम है, 100 से कितना गैप है 7, और यहाँ पे 100 से कितना गैप अगर मैं देखूं यहाँ से तो 4। यहाँ तक क्लियर है? फिर से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कितना आ गया 107 104। तो बेटा एक बात का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते थे, कहने का मतलब जब 100 से कम होगा तब हम सब्ट्रैक्शन करते थे, और जब 100 से ज्यादा होगा तो आप लोग एडिशन करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? वहां पे क्या था, अगर हमने देखा, अगर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 98 इंटू 93, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 7, तो हम लोग 98 माइनस 7 91 करते थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, एडिशन। तो 107 प्लस 4 कर लीजिए या 104 प्लस 7 कर लीजिए, तो 111 और फिर से वही 7 4 28। तो ये मेरा आज का लेक्चर था जो आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से यूजफुल रहेगा। तो आप इसको करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।